चाको राखे साहियां मार सके न कोई, ये कहावत यूं ही नहीं बन गई है, बल्कि इसकी पीछे की जो सच्चाई है वो उसी तरह सामने आती है जो कि कल अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद लंदन निवासी विश्वास कुमार रमेश के साथ नजर आई है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अहमदाबाद में जो कल विमान क्रैश हुआ जिसमें 242 यात्री सवार थे, 241 यात्रियों की मौत हो जाती है और फिर एक शख्स ऐसा बच जाता है जिसने अपने बचने के लिए ना ही किसी किस्म की मशक्कत की, ना कोई हुज्जत की। ऐसा भी नहीं है कि उसने खिड़की तोड़ के बाहर छलांग लगा दी हो, बल्कि हुआ ये कि जैसे ही उसने देखा कि फ्लाइट टेक ऑफ हुई, उसके बाद फ्लाइट जब अचानक नीचे आ रही थी और उसको लगा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, जाहिर सी बात है प्लेन के अंदर बैठे लोगों को भी एहसास हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लोग सेल्फी भी ले रहे थे, बाहर विंडो से झांक भी रहे थे और उनको ये एहसास हो गया था कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। और तभी अचानक रमेश विश्वास की आंखें बंद हो गई। उसने अस्पताल में बताया, जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास मलबा बिछा कई लाशें पड़ी हुई हैं, कुछ लोग मुझे उठा करके ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा भाई भी है मेरे साथ था, उसको भी ढूंढ दीजिए। फिर उनके साथ चल के मैं एम्बुलेंस तक आया और उसके बाद अभी अस्पताल में हूँ। दोस्तों, विमान हादसे में इकलौते बचने वाले शख्स हैं विश्वास कुमार रमेश, जो कि लंदन के निवासी हैं और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। लेकिन निसंदेह जो मैंने कहावत कही कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत ऐसे ही किसी समय के लिए शायद बनाई गई है। दोस्तों, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास जो हादसा हुआ है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में आज हो रही है। आपको पता है कि इसमें 269 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल आ चुकी है। मौत का यह आंकड़ा कुछ और आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि कुल 230 यात्री विमान में मौजूद थे, उनके अलावा 12 विमान के क्रू मेंबर थे। इन 230 यात्रियों में से 159 भारतीय थे, 63 यात्री लंदन के थे, 7 पुर्तगाली थे और एक यात्री जो था वो कनाडा का था। तो इस तरह कुल 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, यानी 242 सीधा। लेकिन जो मौत का आंकड़ा कल शाम का था वो 265 था। ये बचे हुए जो 24 थे, ये दरअसल वो लोग थे जिस बिल्डिंग से विमान जब टकराया था तो वहां पर जो लोग मौजूद थे, मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल था जिसमें मेस भी था, और जिस समय हादसा हुआ उस समय लगभग 100 लोग जो है दोपहर में लंच ले रहे थे। ये वो लोग थे जिसमें कई सीनियर डॉक्टर्स भी थे और कुछ ऐसे मेडिकल के भी छात्र थे जो आने वाले समय में एक अच्छे डॉक्टर बनते, निसंदेह समाज की सेवा करते। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो प्लेन कल क्रैश हुआ है ये कोई मामूली प्लेन नहीं था। ये AI-171 जो कि 787.8 ड्रीम लाइनर प्लेन था, जो कि अमेरिका का बना हुआ था। 2011 का प्रोडक्ट था, लगभग 13-14 साल हो गए इसको बने हुए। 2013 में पहली बार ये रनवे पे आया था और उसके बाद से लगातार काम कर रहा था। लेकिन आपको यहाँ बताना लाजमी है कि इस विमान बनाने वाली कंपनी से जुड़े एक अधिकारी ने 7 साल पहले ये आशंका जताई थी कि जिस तरह से ये विमान बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से इसमें कलपुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है, जो क्वालिटी है उसमें जो लगाने वाली चीजों की वो स्तरहीन है और जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और जिस अधिकारी ने यह बात अपनी कंपनी को कही थी सार्वजनिक रूप से, उस कंपनी ने उस अधिकारी की बात को सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि उसको पहले तो नौकरी से निकाला और उसके बाद उसके खिलाफ एक मामला भी बना दिया, और जिसमें पेशी के दौरान लगातार 2 पेशियों में उसने लगभग 150 पेज का बयान दिया और उसमें यही बात कही कि कंपनी अपने मुनाफे के लिए इनके कलपुर्जे जो लगाए जा रहे हैं इसकी क्वालिटी के साथ समझौता कर रही है, जो कि आने वाले समय में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हालांकि उसकी तीसरी पेशी के पहले ही अचानक उस शख्स की मौत हो गई, लेकिन उसका जो बयान है 150 पेज का वो आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, जो इस बात की गवाही देता है उस शख्स ने आज से 7 साल पहले इस विमान की टेक्निक को लेकर के सवाल खड़े कर दिए थे। अब सवाल यह कि जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो ऐसे ही नहीं उड़ जाती, उसको टेक ऑफ करने से पहले ग्रीन सिग्नल क्लियरेंस दिए जाते हैं और कई तरह की टीमें होती हैं जो उन विमानों की जांच करती है। टेक्निकल टीम के अलावा इसी जांच की जाती है, तमाम जो डिफरेंट टेस्टिंग है वो सब करने के बाद उसको क्लियरेंस दिया जाता है, तब जाके पायलट है वो टेक ऑफ करता है और पायलट भी संतुष्ट होता तभी टेक ऑफ करता है। सारी टीमों की जांच करने के बाद निर्णय पायलट को लेना पड़ता है
है कि हाँ क्या आप जांच से संतुष्ट हैं, तब आप इसको टेक ऑफ कीजिए, अन्यथा दोबारा जांच होगी। इस विमान के जो पायलट थे सुमित सभरवाल, जो कि काफी पुराने हैं, जिनके साथ 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव इस पायलट सुमित सभरवाल के पास था, जो कि इस घटना में मारे गए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि घटना ऐसी हो गई हो, लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि अगर सब जांचें सही हो गई थी तो विमान टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट के अंदर, जिसने अपनी चौहद्दी भी नहीं ठीक से पार की थी, चौहद्दी पार करने के तत्काल बाद वो जमीन पर आ गिरा और उस समय सिर्फ 450 से 650 फीट की हाइट पर था। और पायलट सुमित सभरवाल ने जब उसको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है, जो विमान है उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा, तो उसने मैसेज किया। ये वो मैसेज होता है जो कि अंतिम समय में पायलट देता है, जबकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उसने कहा मेडे 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 मेडे, सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि मेरी मदद करो। मतलब ये मैसेज तब वो करता है जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। दरअसल जब बोइंग 787 ने टेक ऑफ किया था और ऊपर की ओर चढ़ रहा था, लेकिन 600-650 फीट की ऊंचाई के बाद प्लेन ने ऊपर चढ़ने से मना कर दिए। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए, तमाम कोशिशों के बावजूद जब सुमित प्लेन को ऊपर नहीं ले जा पाए तो उसने संकेत दिया मेडे मेडे। ये अंतिम इमरजेंसी होती है जो पायलट अपने ATC वगैरह को देता है। बहरहाल इस संकेत को देने के बाद ही आधे मिनट के अंदर प्लेन उस बिल्डिंग में गिर गया जो BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल था, और उस हॉस्टल में गिरते ही नीचे वहां पर कुछ मेस भी थे, 100 से ज्यादा लोग वहां पर खाना खा रहे थे। गिरते ही लगभग 5 सेकंड के अंदर, क्योंकि उसमें 1 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन भरा हुआ था, 5 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया और प्लेन था वो एक आग का गोला बन गया। इन 5 सेकंडों में 242 जिंदगियां किस तरह झुलस गई होंगी, इसकी कल्पना करना दोस्तों बहुत मुश्किल है। जिस परिवार के साथ ये हादसा बीता है उसका दर्द सिर्फ वही बता सकते। इस हादसे के बाद चारों तरफ त्राही त्राही मच गई, क्योंकि संकेत हो चुका था, इसलिए बहुत नजदीक थी वो जगह जहां पर ये प्लेन गिरा था। आनंद फानंद तमाम एम्बुलेंस वगैरह वहां पहुंची और वहां मची हुई हाहाकार, चारों तरफ जली हुए लाशों के टुकड़े और कुछ आवाजें भी आ रही थी, लेकिन सब कुछ 10-15 मिनट में खत्म हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, आग बुझाई गई, लेकिन तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। इस दौरान NDRF की टीम और जो तमाम जो सुरक्षा की टीमें होती हैं वो पहुंची और वहां पर लोगों को निकाला जाने लगा। हमने आपको बताया कि किस तरह बोइंग 787 में जो टेक्निकल फॉल्ट था, इसको लेकर के उसके अधिकारी ने 7 साल पहले आगाह किया था, लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी अपने लालच की वजह से शायद कुछ चीजों को नजरअंदाज किया। आज की तारीख में बोइंग 787 हर 5 दिन में एक विमान बन रहा है, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से लेकर के 13,000 करोड़ के बीच में आती है। कंपनी के पास इतने ऑर्डर हैं कि अगले 10 साल तक वो एक नया ऑर्डर नहीं लेती है, तो भी उसके पास महीने में 5 विमान बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब एक बार फिर सवाल आता है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों? जब सब कुछ ठीक था तो विमान 2 मिनट के अंदर कैसे जमीन पर आ गिरा? बहरहाल अब चूंकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स वो चीज होती है जो कि विमान की किसी भी दुर्घटना के कारणों का सटीक पता लगाती है और उस पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। ये तो पता चल जाएगा कि आखिर ये दुर्घटना क्यों और कैसे हुई। आपको बता दें कि दुर्घटना में मारे गए तो कई लोग थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम जो उसमें सामने आ रहा है वो है विजय रूपाणी जी। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन उनका ये सफर आखिरी सफर साबित हुआ। ऐसे ही बहुत से परिवार के लोग हैं, कोई अपनी नानी का बर्थडे मनाने आया था, तो कोई किसी दूसरे पारिवारिक काम से, और सब वापस जा रहे थे। इस हादसे में 241 जो कि विमान में थे लोग जो मारे गए, उनके अलावा 28 और लोग हैं जो कि मैस में थे, उनमें भी 28 लोग मारे गए और ये आंकड़ा 269 पे पहुंच चुका है। अभी भी कुछ और लोग जो कि मैस में थे, हॉस्टल में थे, उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। हो सकता है कि आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे बढ़ जाए, भगवान करे कि आंकड़ा न बढ़े। बहरहाल लेकिन जैसे इस घटना की जानकारी तमाम नेताओं को हुई, उनमें से सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, घटना स्थल का भी निरीक्षण किया। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने भी हालात का जायजा लिया, अस्पताल में जाकर मरीजों से कुशलक्षेम पूछा और खास तौर पर उस व्यक्ति से जो कि इस पूरी दुर्घटना में इकलौता बचा हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्वास रमेश की। उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनसे भी कुशलक्षेम पूछा। इस दुर्घटना की एक खास बात और है, इसमें एक नाम जुड़ जाता है, भूमि चौहान नाम की एक लड़की है जो कि उस ट्रेन से सफर करने वाली थी। जी हाँ, भूमि चौहान नाम की लड़की भी उस प्लेन में सफर करने वाली थी, लेकिन महज 10 मिनट की दूरी हुई, वो भी इसलिए कि रास्ते में ट्रैफिक जाम था और वो फ्लाइट को मिस कर गई। उसने बहुत आरजू मिन्नत की कि मुझे भी जाने दिया जाए, मुझे भी जाने दिया जाए, लेकिन ATC के लोग हैं जो कि वहाँ के मैनेजमेंट है, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। और काफी मिन्नतों के बाद जब वो 5 मिनट बाद वहाँ से निकली, अब बाहर आके जैसे उसने मोबाइल को खोला तो उसने देखा कि वही प्लेन जिसमें वो जाना चाहती थी क्रैश हो चुका। अपनी खुशकिस्मती पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और लोगों को पूछने पर उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे मेरे गणपति बप्पा ने बचा लिया। एक खुशनसीब तो रमेश कुमार विश्वास जो कि लंदन निवासी हैं, जो एकमात्र बचे हुए हैं, और दूसरी खुशनसीब ये लड़की भूमि चौहान जिसकी जिंदगी की सांसें अभी बाकी थी, इसलिए शायद ट्रैफिक जाम ने उसे 10 मिनट विलंब करा दिया और उसकी जान बच गई। दोस्तों, सहूलियतों के साथ हादसों का बहुत पुराना नाता रहा है। सहूलियतें मतलब ये कि आदमी समय बचाने के लिए फ्लाइट्स का सहारा लेता है,
निसंदेह सहूलियत है, लेकिन हादसे है इस तरह कभी भी हो जाते हैं और ये आने वाले समय में भी होते ही रहेंगे। हादसों को नहीं रोका जा सकता, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अहमदाबाद की जो कल की घटना है इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, वरना सिर्फ 450 या 650 मीटर के हाइट पे जाने के बाद प्लेन के अंदर की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, जिसके दम पर प्लेन उड़ता है, कल उस शक्ति ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन को मजबूरी में एक रिहायशी इलाके में गिरना पड़ा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन कल की जो अहमदाबाद की घटना हुई है उसने लगभग 250 परिवारों के जीवन में एक ऐसी खलबली मचा दी है जिसकी बेचैनी सालों साल उनको परेशान करती रहेगी। न्यूज़ T20 परिवार की ओर से भी अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए सभी मृतकों को श्रद्धांजलि नमन। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर राय अपनी अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।